छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को नई रफ्तार मिलने जा रही है। वियतनाम की मशहूर ईवी कंपनी विनफास्ट ऑटो .इन ने रायपुर में अपना पहला शोरूम शुरू कर दिया है। कृष्णा ग्रुप द्वारा शोरूम में उद्घाटन के मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। रमन सिंह ने फीता काट कर नए शोरूम का शुभारंभ किया और कृष्णा ग्रुप को इस नए शोरूम के लिए बहुत बहुत बधाइयां भी दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कृष्णा ग्रुप का नाम शुरू से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में अलग नाम रहा है। ऐसे में यहां शोरूम भी ग्राहकों के भरोसे पर खरा उतरेगा और अपनी अलग पहचान बनाएगा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले 5% टैक्स के बारे में भी मुख्यमंत्री से बातचीत कर कुछ अच्छा समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। कृष्णा ग्रुप का दावा है कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और प्रीमियर इलेक्ट्रिक SUVs के जरिए अब छत्तीसगढ़ के ग्राहकों को नया विकल्प मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच अब रायपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय ईवी कंपनियों की एंट्री शुरू हो गई है। वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ऑटो .इन ने राजधानी रायपुर में अपना पहला शोरूम लॉन्च किया है। रिंग रोड नंबर 1 स्थित नए शोरूम में कंपनी की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs को प्रदर्शित किया गया है। शोरूम के ऑनर का कहना है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ साथ बेहतर सर्विस नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा। शोरूम में ग्राहकों को अत्याधुनिक फीचर्स, एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कनेक्टेड व्हीकल्स की जानकारी दी जा रही है। फिलहाल विनफास्ट की रायपुर में शुरुआत को छत्तीसगढ़ के ईवी मार्केट के लिए अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ग्राहकों के बीच कंपनी को कितना रिस्पांस मिलता है। थैंक यू। क्या संभावना है लगती है छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है कितनी सफलता मिल पाएगी? इलेक्ट्रिक गाड़ी का आप लोग देख ही रहे रोज न्यूज़ में, और हमारे अभी सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला है पूरे देश को इको ग्रीन बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का जैसे ही उन्होंने बोला तो एकदम से रुझान भी बढ़ गया है, और हालांकि ज़रूरत भी है, क्योंकि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे, दुबई में देखेंगे, या आप इंडोनेशिया, फिलीपींस या वियतनाम की कंपनी है, तो वहाँ लगभग 70% गाड़ियाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। तो उस तर्ज में देखें तो हम लोग थोड़ा स्लो हैं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग पॉइंट्स ये थोड़े से हमारे कम है कंपैरेटिवली, इसलिए थोड़े से कम है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक का गाड़ी बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, और हमारा एनर्जी भी बचती है, पेट्रोल डीजल भी बचता है। लेकिन अब जो दिख रहा है ट्रेंड एकदम से बढ़ा है, लास्ट ईयर से आप देखें तो दुगना हुआ है, और इस साल देखिए दुनिया में रोज़ परिवर्तन आता है, और धीरे धीरे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम यानी डीजल और पेट्रोल और दूसरे फ्यूल्स, इनकी एक सीमा है, ये समाप्त हो जाना है। आने वाला युग ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है, सोलर से चलने वाले दूसरे इलेक्ट्रिक के साधन का है, और ये वियतनाम की बहुत प्रसिद्ध कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक कार के मामले में दुनिया में जिसका नाम है। और मोदी जी ने तो 2007 से शुरू करके पहला कोरबा में जब शुरुआत हुआ, बाबा रामदेव और बाकी लोगों के साथ हम लोग उपस्थित रहे। आज करीब करीब 60-70 संस्थान हो गए हैं, और ये एक नए क्षेत्र में प्रवेश किए हैं जो कल का डिमांड इसी का रहेगा। यानी आने वाला युग जो है इलेक्ट्रॉनिक कार का होगा। उसकी शुरुआत इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी से की है, और आज मैं शुभकामना देता हूं कि इनका परिवार और इनके बिजनेस का तरीका और जिस ईमानदारी के साथ ये काम करते हैं, लगातार विस्तार किए हैं और आगे बढ़े, मेरी यही शुभकामना है। क्योंकि इतना सुविधाजनक नहीं, ना ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है। कहीं कहीं कोई लापरवाही से ही वो आग लगती है। ऐसा इलेक्ट्रिक कार के मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी ऐसी फॉल्ट नहीं है। कम से कम मैं अपनी इन गाड़ियों के बारे में जानता हूँ जो वियतनाम से बन के आई है, विनफास्ट गाड़ियाँ, इसके बारे में आपको आश्वासन देता हूँ कि कोई भी चांस ही नहीं है, एक भी गाड़ी की शिकायत नहीं कि इसमें कोई आग लगी हो। आज तक हमने नहीं सुना, और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और है तो हमारा सर्विस स्टेशन यहाँ पर है, हम अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे। अभी हम यहाँ के लोकल लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बाहर से भी ट्रेनर्स आएंगे और ट्रेनिंग देंगे, और यहाँ के लोकल लोगों को भी हम डेवलप करना चाहेंगे। और अभी तो हमने रायपुर में खोला है आप लोग के आशीर्वाद से, और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिला तो हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जैसा कंपनी की इच्छा है, हम पूरे प्रदेश भर के पूरे 33 जिले में हम इसके ब्रांच खोलेंगे और अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे, ताकि भैया जी। मैं अशोक मोदी हूँ, कृष्णा ग्रुप का चेयरमैन हूँ,
और सभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम लोग काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा में हमारे काफ़ी आउटलेट्स हैं, विभिन्न ब्रांडेड हैं, कई ब्रांड्स के हम काम करते हैं।